well, हमारे चैनल पे बहुत बार कमेंट्स आ रहे थे कि ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियोस चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे रोज पैसा बने। कोई यहाँ पर भगवान तो है नहीं कि आपके पास रोज ही पैसा आएगा, बट फिर भी देयर आर सम स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो ऑप्शन बायर्स के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें लॉस ना हो। हमें क्या देखना होता है, बट ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉस कम हो रहे हैं और पैसा बनाने के चांसेस ज्यादा है। आज मैं आपको एग्जैक्टली से बताऊंगा नहीं, एक एक ट्रेड दिखाऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी में किस लॉजिक से किस किस दिन पर क्या क्या ट्रेड बने हैं, कितना कितना पैसा बुक हुआ है, और अगर कोई इंसान इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता तो उसका कैपिटल लगभग डबल हो गया है। अब ये डबल होना बहुत बड़ी बात है, बट बात यह है ऑप्शन बाइंग में आप लोगों को पता है कि डबल तो एक दिन में भी हो सकता है, बट हम यहाँ पर कोई दिन में पैसा डबल करने की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एक लॉजिक को समझने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग कब होती है? ऑप्शन बाइंग तब होती है जब मार्केट में मोमेंटम आता है। पॉइंट यहाँ पर विभू क्या है कि ज्यादातर लोग मोमेंटम को ना ऐसे ट्रैक करते हैं, वो क्या देखते हैं कि भैया मैं कैंडल्स देख लूं, अरे आज यार बैंक निफ्टी में देखो 3 बजे क्या हुआ था, 3 बजे तो बहुत बड़ा मूव आया था, ये एक ही कैंडल 190 पॉइंट की है, अगर हम इसे पकड़ लेते तो हम पैसा बना लेते। कभी कभी क्या होता है, मार्केट खुलते ही सुबह सुबह हम देखते हैं यार ये तो बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। एग्जांपल ये सुबह का मूव नहीं है, बट एग्जांपल मान लेते हैं कि सुबह का मूव होता, अब ये बड़ा मूव आ रहा है। अब क्या होता है, मूव को कैप्चर करने के लिए लोग स्क्रीन पर बने रहते हैं, बट कभी कभी उनके लॉस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी प्रॉफिट बुक होता है, कभी नहीं होता। तो अभी तक लोग चार्ट को देखकर ट्रेड कर रहे थे। अब जब हम चार्ट को देखकर ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड किस में करते हैं? ज्यादातर लोग, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग, तो वो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। तो अगर मैं आपको एक लॉजिक बताऊं जिस लॉजिक से मोमेंटम को पकड़ा जा सकता है, वो भी सिर्फ 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, तो आप कहोगे यार ये 6 पॉइंट तो ऐसे हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही हो जाते हैं। एक सेकंड में जो 5-6 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, एक सेकंड में भी मूव आ सकता है, बट पॉइंट ये है कि लॉजिक क्या है हमारा मोमेंटम पकड़ने का, क्योंकि हमें ऑप्शन बाइंग अगर करनी है तो स्टॉप लॉस छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी हो सकते हैं। बट 6 पॉइंट ठीक है, तो 6 पॉइंट में अगर हमें हमारा टारगेट मिल गया, बट हम लेने भी कितने पॉइंट जा रहे हैं? सिर्फ 20 पॉइंट। तो इट इज लाइक रैपिड स्कैल्पिंग। ठीक है, हम रैपिड स्कैल्पिंग करने वाले हैं, बट पॉइंट क्या है कि हम सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे और हम 20 पॉइंट लेने जाएंगे। बट अगर हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो फिर हमारा टारगेट 20 पॉइंट का नहीं है, फिर पहले लॉस रिकवर होगा, उसके बाद प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है हम 26 पॉइंट लेने जाएं। अगर हमारा 2 बार एसएल हो गया तो उसके लिए फिर रेंज भी तो बढ़ेगी, यही 6 पॉइंट का एसएल लेके लगेगा। एसएल हमारा फर्स्ट टाइम 6 पॉइंट का है। ठीक है, एसएल हमारा 1 बार 2 बार 3 बार हो सकता है, तो एसएल तो 6 पॉइंट का ही रहेगा, फिक्स है वो फिक्स है। ठीक है, टारगेट बढ़ता रहेगा। ओके, कब तक? जब तक हम एक लॉस डिफाइन कर लेंगे कि मुझे लॉस कितना लेना है। मान लेते हैं कोई आदमी कहता है भैया मैं बस मार्केट में 1000 का लॉस ले सकता हूँ, इससे ऊपर का लॉस नहीं ले सकता, मैं सिर्फ 1000 रुपीज का लॉस ले सकता हूँ। हम कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें लॉजिक क्या है? 1000 का लॉस आपका मैक्स लॉस है, ऐसा नहीं कि ट्रेड मारती पहली ट्रेड में ही 1000 का लॉस हो जाए, दैट विल बी बैड। सो अब हम लॉजिक क्या समझते हैं, बैंक निफ्टी को हटा देते हैं, हम निफ्टी पर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। सो निफ्टी क्या है? निफ्टी के अंदर अगर कोई ट्रेंड आता है या कोई मूव आता है तो वो मूव सस्टेन करता है जनरली। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव आ रहा है तो सस्टेन करता है, तो ऑप्शन के प्रीमियम भी सस्टेन कर जाते हैं, इसलिए टारगेट्स हिट हो जाते हैं। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग की, पॉइंट नंबर 1 वो निफ्टी के ऊपर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या देखने की जरूरत है, पहले वो समझ लेते हैं। हमें ऑप्शन चेन देखना है। ठीक है, हमें सिंपली ऑप्शन चेन देखना है, बट मैं आपसे पूछूंगा, बट आप मुझे बताएंगे इसके ऊपर हम क्या करेंगे। विभू, इस ऑप्शन चेन के ऊपर यहाँ पे प्रीमियम्स आ रहे हैं, जैसे 111 रुपए का है, 102 रुपए का है, 129 रुपए का है, ये निफ्टी के ही है। ठीक है, मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूं, जब भी ये 1 स्ट्राइक ओटीएम की बात करते हैं, ठीक है, ये अभी 84 रुपीज का है, अलग अलग दिन पे ऑप्शन का अलग अलग प्राइस होगा, तो मुझे सिर्फ ऑप्शन का प्राइस देखना है। मैं क्या करूंगा कि मैं जब भी 85 रुपीज का कोई ऑप्शन 100 रुपए का जाएगा तो उसे बाय कर लूंगा।
जाने के बाद वेट करूंगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं वेट एंड ट्रेड। इसका मतलब है कि मैं जाते ही मार्केट में ट्रेड नहीं ले रहा, अपने भाव पे जब आएगा तब करेंगे। हाँ, हम और भाव भी क्या, भाव बढ़ा हुआ भाव, सस्ता, लोग सस्ता खरीदना चाहते हैं, हम कह रहे हैं नहीं मोमेंटम कब आ रहा है। ठीक है। तो मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, एग्जांपल मैं 90 रुपए के ऑप्शन पे ट्रैकिंग लगा देता हूँ। अभी जनरली लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये खुद देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन 90 का है, ये कब चेंज हो रहा है, 90 का 100 कब जा रहा है, ये आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे। बट पॉइंट क्या है कि मैं क्या देख रहा हूँ, 90 रुपए का ऑप्शन कौन सा है। अब मैं ये नहीं देख रहा मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, अरे 90 रुपए का ऑप्शन तो कॉल का भी हो सकता है, पुट का भी हो सकता है। हम तो ये देख रहे हैं कि बढ़ कौन सा रहा है। ठीक है। अगर पुट का ऑप्शन बढ़ रहा है तो मार्केट नीचे आ रही होगी, और कॉल का ऑप्शन बढ़ रहा है तो मार्केट ऊपर जा रही होगी। वो नहीं देख रहे हम, मैं तो बाइंग करना है, स्कैल्पिंग करने आया हूं। मुझे तो क्या भैया, 90 की चीज 100 की हो पकड़ लो, 120 की हो काट के बाहर हो जाओ। ठीक है। मुझे नहीं पता मार्केट में उसके बाद क्या हुआ, समझ गए। तो पहले तो मैं 90 की चीज को 100 का होने का वेट कर रहा हूं। ऑप्शन में तभी मोमेंटम आएगा जब चार्ट में मोमेंटम आएगा। ठीक है। तो प्राइस तो मूव हुआ होगा, अब कॉल का हुआ पुट का हुआ आई डो नॉट नो। बट अगर मार्केट में आईवी भी बढ़ रही होगी, जैसे यहां पे आईवी है, अगर ये 14 की आईवी है, ये अपने आप बढ़ने लग गई, ये 14 से हो गई 18 की 19 की, तो भी प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। मुझे तो इससे फर्क पड़ता है कि भैया बस वो तुरंत जैसे ही 90 की चीज 100 की हो तो पकड़ लियो, उसे बाय मार दियो। कितने पॉइंट के एसएल के साथ, 6 पॉइंट के, तो 94 का दोबारा हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है। ओके। और मुझे चाहिए कितने, 120 पे उसे काट के प्रॉफिट बुक कर देना। अब मैं दिखाता हूं ये जो मैं बोल रहा हूं ये होता कैसे है। मैं आपको एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा, बट पहले मैं ट्रेड्स दिखाता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास डेटा जो है वो 25 जुलाई तक का है, तो 25 जुलाई को उस पर 1000 रुपए का नुकसान आया, हमने 1000 रुपए फिक्स कर रखा था। अब देखो प्रॉफिट लगातार कितने दिन तक आया, 1 2 3 4 5 6 दिन तक लगातार प्रॉफिट आया। उससे पहले एक नुकसान था, ठीक है, लगभग 1000 रुपए गई। वो स्लिपेज में 53 रुपीज ऊपर दिखा रहा है, काटते काटते ऑप्शन का प्राइस चेंज हो गया। अब पॉइंट ये है, ये जो 500 रुपए का प्रॉफिट है ये कितने पैसों के ऊपर है। 500 रुपए तो कमाए, बट कितने लगाए थे देखिए। एग्जाम्पल तो मैं यहां पे खोलता हूं। अब देखिए इसमें क्या है, इसे दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन थी, कॉल और पुट। इसने ट्रेड कौन सी ली है, इसने ट्रेड ली है सिर्फ कॉल साइड की। ठीक है। एक ही ट्रेड ली है, 25 क्वांटिटी ली है। अब हाँ, अब जो मैंने आपको लॉजिक दिया था, ये एक तरीके से मैंने अपने लिए थोड़ा सा कोड चेंज कर रखा है। तो मैंने 100 रुपए वाली को ट्रैक किया हुआ है। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रैटेजी कैसे मिलेगी, बट मैं आपको अभी लॉजिक बता रहा हूँ, आप लॉजिक समझ लो। तो ये स्ट्रैटेजी ज्यादातर लोगों के लिए 100 रुपए के आसपास का ऑप्शन बाय करेगी। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर इसने 170 रुपए का ऑप्शन बाय किया। 20 पॉइंट कितने होते हैं फिर 170 पे? 170 पे 20 पॉइंट 137। कितने पे निकाला इसने? 37, 137 पे। ठीक है। अब कितने की परचेज हो गई? 25 इंटू 117, लगभग 3000 के अंदर। ठीक है। मतलब 2500-3000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ एक तरीके से, ऑप्शन बाय किया आपने और आपने 500 रुपए बनाए, ये लगभग 20% का प्रॉफिट होता है। सो यू बुक 20% ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, जो आपने कैपिटल डिप्लॉय करी। अब ये 500 रुपए जो बुक हुए एक ही ट्रेड में हो गए, हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे इसमें भी एक ही ट्रेड लिया इसने, इसमें इस बार इसने पुट साइड का ट्रेड लिया। कितने बजे लिया? 10:06 पे से एंट्री मिली, 11 बजे निकल गया। ठीक है। यहां पर 9:20 पे एंट्री मिली थी, 9:27 पे निकल गया, 7 मिनट में निकल गया। ठीक है। यहां पर भी एक ही ट्रेड आ रहा है, 9:21 पे एंट्री हुई, 9:25 पे निकल गया। आप इसे जाके वेरीफाई कर सकते हो। आप ऑप्शन पे जाके ऑप्शन चेन का डेटा देख लो, उठा लो, उतने बजे क्या प्रीमियम का प्राइस था और कितने बजे उसका प्राइस 168 पहुंचा, ये सेम आएगा। ठीक है। ठीक है। तो 148 पे एंट्री करी, 168 पे निकल गया। ठीक है। अब देखो यहां पर इसने क्या किया, पहले इसने एक ट्रेड मारा 9:35 पे कॉल में। ठीक है। 108 पे लिया। एसएल कितने पॉइंट का था? 6 पॉइंट का। तो कितने पे निकला? 102 पे निकल गया। इसमें लॉस क्या लिया? 166 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगली बार 500 रुपए नहीं कमाने जाएगा, पहले लॉस रिकवर मारेगा। ठीक है। तो देखो इसने पहले लॉस रिकवर मारा और उसके बाद 500 रुपए बुक करे। अगली ट्रेड कॉल साइड की मिली 956 पे, इसने वेट किया और फिर 1041 तक उसे होल्ड किया। मतलब ये बड़ी ट्रेड हो गई, बट इसका रूल क्लियर है, इसका 6 पॉइंट का एसएल ही नहीं हुआ। अगर एसएल हो जाता कट के दूसरी ट्रेड मारता है ये। तो ये एक दूसरा मैं आपको और दिखाता हूं, जब इसका लॉस हुआ होगा, जरूरी नहीं कि एक ही बार में लॉस हुआ, उसने पूरी फाइट करी है। इसने कैसे फाइट करी? इसने 9:20 पे ट्रेड मारा,
22 मिनट पे इसका लॉस हो गया। अब होता क्या है, कभी कभी लोग बोलेंगे भाई 6 पॉइंट से ऊपर का एसएल हो गया, एसएल 6 पॉइंट का ही सेट था, बट मोमेंटम इतना फास्ट होगा कि उसने 109 पे निकालना था, ठीक है, 100 पे निकला वो ट्रेड 6 पॉइंट के हिसाब से गई थी, बट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अब एग्जांपल यहां पर देखो, 131 पे एंट्री ली, 124 पे निकल गया, ठीक है, 171 रुपीज का लॉस हो गया। ये ट्राई पूरा कर रहा है कि बार बार, बट जब तक उसका मैक्स लॉस हिट नहीं हो रहा, वो ट्राई कर रहा है कि तुम्हारा प्रॉफिट हो जाए, तो वो अपने आप जाके स्कैल्पिंग मार रहा है। समझ रहे हो? इससे पहले के डेटा पे चलते हैं, मैं आपको और दिखाता हूं। बट हम कमाने 500 जा रहे हैं, 1000 के आ रहे हैं। ये राइट, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लोग कहेंगे बायर के हिसाब से फेवरेबल नहीं है, बट आप एक चीज देखो, उसकी लूजिंग स्ट्रीक कितनी है। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो 6 दिन तक लगातार प्रॉफिट है, बट लॉस सिर्फ 1 दिन है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, कई लोग कहेंगे यार छोटा एसएल रखना है, 6 पॉइंट का एसएल रखना है, बहुत बढ़िया, और हम कमाने 20 पॉइंट जा रहे हैं, बट उसे कमाने के लिए मार्केट को हमें एक स्पेस देना पड़ेगा। अगर मैं उसे स्पेस नहीं दूंगा तो वो बैक टेस्टिंग में तो नहीं दिखा रहा कि वो प्रॉफिटेबल ज्यादा बढ़िया है। पिछले 1 महीने में इसने 83% विनिंग डेज दिए हैं, तो इसकी बाइंग में ऐसी आपको विनिंग डेज मिलेंगे ही बहुत कम, पर स्ट्रैटेजीज ऐसी नहीं मिलती। जो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूं, अगर कोई अपनी बाइंग की स्ट्रैटेजी का सेटअप लेके आएगा ना, 30% प्रॉफिटेबल डेज होते हैं उनके। अब ये 1 महीने का हम डेटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लेटेस्ट डेटा पे बात कर रहे हैं। एक स्नाइपर पे हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, आई बटन पे लिंक है, लोग जाके देख सकते हैं। बट अभी मैं लेटेस्ट बता रहा हूं कि अगर कोई जुलाई में चलाता तो लगभग, जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई 2500 3000 के कैपिटल से कोई ट्रेड कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट 4450 एक लॉट से बुक हो गया महीने का। हाँ, अगर कोई कह रहा है भाई 500 रुपए कम है, अरे ये तो मैं आपको एक लॉट से बता रहा हूँ, 25 क्वांटिटी बता रहा हूँ। अगर आपकी कैपेसिटी 250 की है तो 250 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, तो आपके 5000 रुपए बुक हो रहे हैं, बट लॉस भी तो उस हिसाब से, हाँ 10,000 रुपए का हो रहा है। बट इसमें एक मैथमेटिकल एज मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, जो कि आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो। सो विभू अपने अकाउंट में भी ये सेम चीज कर सकता है जो मैं बता रहा हूँ। सो इस स्ट्रैटेजी को मैं खुद इसे पिछले 1 महीने से खुद ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे ये स्ट्रैटेजी लग रहा है यार, ये बताने लायक, इसे बताना चाहिए लोगों को। दिस इज फॉर रिटेल, क्यों नहीं बता रहे हम इसे? तो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैं खुद 1 महीने से लगातार ट्रैक कर रहा हूं कि बढ़िया चल रही है। ओके, अब देखो इसमें, सो मैं ट्रेड्स दिखा रहा था। जब हम ट्रेड्स दिखा रहे हैं तो कभी कभी क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही ट्रेड मारा और उस पर प्रॉफिट आ रहा है। कभी कभी क्या हो रहा है, देखो यहां पर पहले इसने एक ट्रेड लिया 921 पे, 929 तक होल्ड रखा, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया, 300 रुपए गए। उसने मारा 6 पॉइंट के हिसाब से होगा, निकला वो 101 पे है, तो जिस पॉइंट पे निकला वो भी बताएगा। ठीक है। यहां पर भी क्या हुआ, 110 पे एंट्री करी, 99 पे निकला है, 275 का लॉस हुआ। बट वो तीसरी ट्रेड में जब वो गया 108 पे एंट्री करी, इन दोनों का लॉस उसे कवर करना है, तो अब 20 पॉइंट का टारगेट नहीं था, 151 पे निकला है। ठीक है, तो पहले वो लॉस से कवर करेगा, फिर वो आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, जब तक वो प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको यार 500 ही तो आने दे, बुक कर निकल जा। आप चाहो तो रोक सकते हो, आप चाहो तो निकल सकते हो, आप चाहो तो आप कहोगे यार और बड़ा मोमेंटम आ रहा है और बड़ा ले ले, बट वो और बड़ा नहीं लेगा, उसे सिर्फ उतने से मतलब है। जो आपने उसे सेट कर दिया कि 500 कमाने हैं, मैक्सिमम 1000 देने हैं, तो वो उसी हिसाब से चलेगा। नहीं, एल्गो तो ठीक है, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपने ये तो बता दिया ट्रेड लिया। देखो हमारा लॉजिक क्या है, हमारा लॉजिक क्या था, यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने इसमें डाल रखा है, ये वाली स्ट्रैटेजी में डाल रखा है लगभग कि 100 रुपए का कोई भी ऑप्शन पकड़ो, जब उसमें 10 पॉइंट से ऊपर का मोमेंटम आ जाए तो उसे बाय कर लो। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो देखता है अब 110 का ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही 117 का था, तो उसने 117 का बाय किया, जो नियरेस्ट है। ठीक है, अब उसने देखा भाई मैंने तो बोला था कि 110 का बाय कर, उसने तो 108 का मिला, तो उसने 108 बाय कर लिया। जो ऑप्शन उसे उसने रेट का मिलेगा वो उसे बाय करेगा। ठीक है, तो इसने जैसे यहाँ पे बाय किया, तो इसका पर्पस है मोमेंटम को कैप्चर करना। लोग मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए पूरे दिन स्क्रीन पर बैठे रहते हैं, 1-1 मिनट का चार्ट लगा के बैठे रहते हैं, और उसके बावजूद भी वो लॉस करते रहते हैं। तो ये सेम कमांड मैंने एक एल्गो को दे दी। मेरा लॉजिक मैंने बता दिया, मुझे नहीं पता ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, मेरे पास टाइम नहीं है। तू बस ये देख, कोई भी ऑप्शन जो 90 का है वो 100 का हो जाए उसे बाय कर ले, 100 का है 110 का हो जाए उसे बाय कर ले, वो मैं कमांड दे सकता हूँ। और 6 पॉइंट के एसएल के साथ एंट्री कर लियो। ठीक है, लगभग 6 पॉइंट जाएंगे, इससे ज्यादा जो थोड़ा फ्लक्चुएशन में जाएंगे, अदरवाइज वो 6 पॉइंट के एसएल पे बाहर निकालेगा। बट अगर लॉस हो गया तो पहले वो लॉस से कवर करेगा, फिर वो प्रॉफिट करेगा। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है, मोमेंटम कैप्चर करना। मोमेंटम आया पकड़, और आजकल तो स्पाइक्स आ ही रही है, बट ये इसके अंदर एक चीज और सेट है,
कि ये 1245 के बाद ट्रेड नहीं मारेगा, 1245 के बाद नहीं मारेगा। नहीं मारेगा। ठीक है। अगर उससे पहले अगर आपका प्रॉफिट आ गया तो बहुत बढ़िया, और अगर आपका कोई ट्रेड चल रहा था वो नुकसान में चल रहा था, मान लेते 200 रुपये नुकसान में चल रहा था एक लॉट, तो 200 पे काट देगा। अब आप कहोगे आज 200 का नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कोड किया हुआ है 1245 के बाद हम वेट नहीं कर रहे भाई। सुबह 9:15 से लेके 12:45 तक मूव नहीं आया, तो फिर हम ये कह रहे हैं यार आज मूव का डे नहीं है, अब मत लड़। 1 बजे भी मूव बोलते लोग, कभी 1 बजे आता है, 3 बजे भी आता है, बट हम स्टार्टिंग में ही उसे कह रहे हैं तू यार सुबह सुबह ले ले। आप देखो इसकी ज्यादा बड़ा भी आ सकता है, लॉस भी बड़ा हो सकता है। लॉस 1000 रुपए देना है हमें, बट हमने इसकी बैक टेस्टिंग करी है कि अगर मूव आना होता तो पहले आ जाता है। अच्छा ठीक, एंड तक लड़ने का फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रैटेजी में सिंपल सा आपको लॉजिक समझ आ गया कि आपको 500 रुपए आ रहे हैं एक लॉट से, चाहेंगे 1000, बट इसके अंदर कमाल की चीज क्या है कि ज्यादातर इसमें विनिंग डेज ज्यादा है। अब आपको एक मैथमेटिकल एडवांटेज देते हैं। 2 साल के डेटा पे इसकी बैक टेस्टिंग कहती है कि ये 3 दिन तक लगातार नुकसान दे सकता है। ठीक है, ठीक है, 3 दिन तक। 3 दिन तक हम ही कह रहे हैं 3 दिन तक कोई भी ऑप्शन जो 100 का था वो 110 गया ही नहीं, और जो 110 गया वो 120 नहीं गया। मतलब कोई भी ऑप्शन 90 से 120 गया ही नहीं। ऐसा कितने दिन हो सकता है? 3 दिन तक वो डेटा कह रहा है। हाँ, डेटा कह रहा है कि ऐसा 3 ही दिन हुआ है। ठीक है कि अरे कोई लॉजिक से आपसे सोचो कि ऑप्शंस तो है, निफ्टी की ऑप्शन चेन पे पुट है, कॉल है, तो कोई भी 90 रुपए का ऑप्शन 120 गया ही नहीं लगातार, कोई ऐसा मूव ही नहीं आया। तो ऐसा कितने दिन तक हुआ? ऐसा सिर्फ 3 दिन तक हुआ है। ठीक है। सो एक मैथमेटिकल एडवांटेज मैं आपको दे रहा हूं उसमें, वो क्या है कि अगर मेरा लॉस हो गया, जैसे मैं आपको यहाँ पे पीएनएल का एक चार्ट दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हमें प्रॉफिट आया, फिर प्रॉफिट आया, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमें लॉस आ गया, ठीक है, हम तब भी कुछ नहीं करेंगे अगर एक दिन लॉस आया। ओके, क्योंकि 2 साल का डेटा कहता है कि 3 दिन तक लगातार लॉस नहीं आता। मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं और मैं सिर्फ 25 क्वांटिटी से या 50 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था या 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था अपने लिमिट में, जो भी आपकी लिमिट है। आपकी लिमिट कुछ भी हो सकती है, आपकी लिमिट 500 क्वांटिटी की हो सकती है। अगर 2 दिन तक लगातार लॉस आ गया, इसका मतलब है 2 दिन तक मार्केट शांत बैठी थी विभू। ठीक है। तो स्ट्रैटेजिकली डेटा कहता है कि तीसरे दिन मूव आएगा और आने के चांसेस ज्यादा हैं, और बड़ा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, बट वो तो छोटा ही पॉइंट लेके निकलेगा। ठीक है। तो अगर आपको 1000 रुपए का 2 दिन नुकसान हो गया, तो ये चीज वैसे आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करनी है। अगले दिन आप चाहो तो डबल क्वांटिटी से ट्रेड कर लो, तीसरे दिन। ठीक है। हेज फंड्स इसे मार्टिंगल भी बोलते हैं। मार्टिंगल हम समझेंगे जब हम स्विंग ट्रेडिंग को समझेंगे, वो इन्वेस्टिंग में यूज होता है। ठीक है। तो वो कभी लॉस नहीं बुक करते। अच्छा, लॉस होता है तो और पैसे डालते हैं वो, ताकि प्रॉफिट और डबल होता है, तो वो प्रॉफिट ज्यादा आ जाता है उनको। ठीक है। तो वो प्रॉफिट में आने के लिए मार्टिंगल्स करते हैं, बट वो स्टॉक्स में करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं। हम ऑप्शन बाइंग में बेवकूफी नहीं कर रहे, लोग भी एवरेजिंग करते हैं। जैसे कोई कहेगा एवरेजिंग कर रहे हो तुम, एवरेजिंग तब होती है जब तुम्हारा कोई स्टॉप लॉस ही नहीं। हमारा स्टॉप लॉस है ना, है, हमें पता है हमारा एक लॉट से 1000 का नुकसान होना है, तो अगर मैं 2 लॉट से कर दूंगा तो 2000 का नुकसान होगा। पता है ना 2000 का नुकसान होगा, कोई बर्बादी तो नहीं हो जाएगी ना। नहीं। अगर हमें अपना स्टॉप लॉस पता है तो ये मैथमेटिकल आपको स्टैटिस्टिकल एडवांटेज देता है। ठीक है। जैसे ही आप प्रॉफिट में आ जाओ, आप फिर से सिंगल लॉट से आ जाओ। अब क्या हुआ, मैंने 1000 रुपए 2 दिन लॉस किया, तो इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन। जैसे कि यहां पर देखो कि 45 लगभग 4500 रुपीज बने, 4450 रुपए, बट 1000 रुपए का हमारा मैक्स ड्रॉडाउन गया। तो मैं जैसे ही ड्रॉडाउन आया, तो एक होता है ड्रॉडाउन रिकवरी फेज, कि जब आपका प्रॉफिट से लॉस आता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, उसे रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर 1000 रुपए का लॉस हुआ तो 500 2 दिन पैसा बनेगा तो रिकवर होगा। ठीक है, ठीक है। एक लॉस में तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर रहे, तो इस महीने हमने कोई भी अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर नहीं चलाई थी, इस महीने कुछ भी नहीं किया। बट अगर इन फ्यूचर विभू अगर पर्सनली स्ट्रैटेजी को रन कर रहा है और मैं कहता हूं आपको एक दिन लॉस आ गया, 2 दिन लॉस आ गया, एक दिन लॉस आ गया, कुछ नहीं करना, 2 दिन लॉस आ गया, तो तीसरे दिन विभू ने क्या किया, क्योंकि अब इसको ड्रॉडाउन 2000 रुपए का आ गया है, तो स्ट्रैटेजी को हमने डबल क्वांटिटी से चला दिया। फिर भी तो 1000 रुपए आएंगे अगर आएंगे तो। हाँ, पूरे रिकवर नहीं हुए, बट आपका ड्रॉडाउन का जो रिकवरी फेज है वो छोटा हो गया। ठीक है, तो अगर फिर से 500 रुपए बनने शुरू कर, फिर ठीक है। अच्छा, फिर अगर 1000 रुपए आ गए फिर दोबारा से 500 रुपए का ही वो लेना। यस।
सो मैं इसे मार्टिंगल स्ट्रैटेजी अभी जो हमें स्टॉक्स में समझेंगे उसे समझेंगे, बट ये आपके लिए एक एडवांटेज है कि आपका रिकवरी फेस फास्ट हो रहा है। ठीक है। अब एक बुरा बात कर लेते हैं, अब अगर एक बार और लॉस आ गया तो? अच्छा, एक बार तीसरी बार भी आ गया? हाँ, ठीक जो है। कि आ सकता है। आ सकता है। 2 साल में 3 बार लगातार लॉस आया, तो अगर अब लॉस आएगा तो अब 1000 का नहीं आएगा, अब 2000 का आएगा। 2000 का आएगा। अब ऐसा नहीं इसके बाद भी हम कोई और बढ़ा रहे हैं, डबल डाउन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, कोई कसीनो नहीं चल रहा है। आपकी वो मैक्स क्वांटिटी ही है। अब आप उस क्वांटिटी से तब तक ट्रेड करोगे जब तक जिस दिन से आपका लॉस था वो कवर ना हो जाए। अच्छा, ठीक है। समझ गए? आपको 1000 2000 मतलब 4000 का नुकसान आया। अब आपको जब प्रॉफिट बनेगा 1000 रुपए करके बनेगा। तो अगर 4 दिन तक 1000 रुपए बन गए तो 4000 रुपए हो गए। अब 4000 रुपए जिस दिन कवर हो जाए आपके, आप फिर से सिंगल लॉट से आ जाओ। ठीक है, समझ गए? तो ये एक सिंगल लॉट मतलब जो फर्स्ट क्वांटिटी आपके लिए, अभी ये लोगों को बताने के लिए सिंगल लॉट है। कोई 10 क्वांटिटी से कर रहा है तो उस हिसाब से समझ लेगा। ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा कि लोग ऐसा करें, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। मैंने ये बताया कि मेरी समझ कहती है कि इस तरीके से लॉस रिकवरी फास्ट हो जाती है। जो कहते हैं ना लॉस हो गया रिकवर कैसे होगा, बट उनके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती। दिस इज अ सिंपल स्ट्रैटेजी, और अगर आपको समझ आती है तभी आपको इसे डिप्लॉय करना है। अभी डिप्लॉय कैसे होगी? बड़ा सिंपल है। आप एल्गोरिथम पर जाते हो, आप स्ट्रैटेजीज पर जाते हो, आपको स्ट्रैटेजी टेम्पलेट यहाँ पे मिल जाता है। यहां पर आपको स्नाइपर निफ्टी ऑप्शन बाइंग दिखेगा। ठीक है, इस पर आप डिप्लॉय बटन पर क्लिक करोगे, ये सेम स्ट्रैटेजी है, तकरीबन 100 रुपए का ऑप्शन बाय करेगी। इस पर ट्रैकिंग लगा हुआ है, आप नियर अबाउट 90 रुपीज। मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि पाइथन कोडेड है हमारा, तो हम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी रिवील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि क्या लॉजिक है। सो 90 रुपीज का ऑप्शन जैसे ही 100 की तरफ भागेगा ये बाय कर लेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का ही होगा। कोई ये प्राइस एक्शन को वो मतलब वो कुछ नहीं देख रहा, सिर्फ मोमेंटम। इसको सिर्फ ऑप्शन चेन से मतलब है, इसमें जो भी बढ़ेगा वो खरीदेगा। हाँ, जो बढ़ेगा वो उसे खरीदेगा। ठीक है, आप 1 लॉट डालो, आप 4 लॉट डालो, आपके ऊपर है। आप अपना मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो अगर आपको लगता नहीं यार 2000 नहीं, मैं तो 2500 लूंगा, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हमने आपको एक बताया बैक टेस्ट करके कि जो चल रहा है 500 रुपए बुक हो रहे हैं, आप कहते नहीं 500 से ज्यादा लेना चाहता हूं, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप, मैं ये भी नहीं कह रहा बिल्कुल लोग इसे ट्राई करो कल से, नहीं। अगर हम बढ़ाएंगे प्रॉफिट तो हमें वो थोड़ी उसको भी तो रेंज देनी पड़ेगी ना घूमने के लिए। लॉस तो यहाँ पे हमने 5000 डाल रखा ना। आप कहते नहीं मैं 5000 का लॉस नहीं लेना चाहता, मैं 4000 का लेना चाहता हूँ, आप कर लो चेक। ठीक है, आपके ऊपर है। नहीं, वो जो 6 पॉइंट थे मैं उसके साथ हाँ, ये अपने आप यहाँ पर अगर आप जैसे डिप्लॉय मारोगे, ये अपने आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा। वैसे हमने 1000 रुपए चूज किया था तो हमें 1000 ही रखना चाहिए ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो 500 रुपए का हमारा लॉस है, 1000 रुपए का हमारा 1000 रुपए का हमारा लॉस है, 500 रुपए का हमारा प्रॉफिट है। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, आप अपना ब्रोकर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपकी जो भी क्वांटिटी, आप कहते हो मेरी 4 क्वांटिटी एग्जांपल, ये अपने आप हो गया तो इसे 4000 कर दो। ठीक है, तो आप इसे लाइव मत चलाओ, आप इसे अगले 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर पेपर ट्रेड करो पहले। ठीक है, आप ये देखो जो मैंने बोला क्या वो लॉजिकली काम भी करता है। मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूं, जो मैं बैक टेस्टिंग बता रहा हूं, क्या वो काम भी करती है। आप 1 रुपए मत लगाइए, आप पहले पेपर ट्रेड कर लो। आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, डिप्लॉय करोगे, डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, तो पेपर पे चलेगी वो। तो पेपर ट्रेडिंग पे आप चेक करो कि कोई भी स्ट्रैटेजी, अच्छा मेरी बात नहीं है, आपको इंटरनेट पर कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी आके बताता है, आप उस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर कोड कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट स्ट्रैटेजी पे जाओगे, जो मैंने बोला वो भी कोड हो जाएगी, इसी पे कोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जाओगे आप, जैसे निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, बाकी जो मैंने लॉजिक बताया था वो थोड़ा खुद मेहनत करो। ठीक है, या आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, आपकी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, अभी हमने एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी एग्जांपल यहाँ पे बनाई है, MACD RSI की कोई स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप बैक टेस्ट करो कि भाई 1 साल में वो कितनी प्रॉफिटेबल है, उसे और अच्छा कैसे कर सकते हो। इसमें कोई ट्रेल प्रॉफिट नहीं लगाया मैंने, आप ट्रेल प्रॉफिट लगा के देखो कि वो ट्रेल प्रॉफिट लगाने के बाद कैसी चल रही है। सो एग्जांपल एक स्ट्रैटेजी है, तो इस स्ट्रैटेजी में हमने देखा भैया इसमें 61,000 बन रहा है, बट इसका ड्रॉडाउन ज्यादा आ रहा है। तो हम स्ट्रैटेजी में, अब मैं खोल देता हूँ स्ट्रैटेजी को एग्जांपल, तो यहाँ पर जाके आप एडिट कर सकते हो। अब हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है RSI की, MACD की, इसके अंदर हमने एक सुपर ट्रेंड भी लगाया है। तो ये एक स्ट्रैटेजी बना के देख रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी में हमने क्या रखा, उसमें क्या SL रखा, क्या टेक प्रॉफिट रखा, उसके हिसाब से इसने दिखाया कि यार ये प्रॉफिट बनेगा, ये ड्रॉडाउन है। हो सकता है इतनी बढ़िया नहीं है। हमने यहाँ पर मैक्स लॉस 2000 रुपए रखा हुआ है 1 लॉट पे,
तो ये हमें चेंज करके ट्वीक करके चेक करना पड़ता है कि क्या चीज बैक टेस्टिंग में अच्छी चली है, और फिर उसे पेपर ट्रेड करके आप पहले कुछ दिन देखो कि फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी अच्छी चल रही है क्या। ठीक है, उसके बाद यू कम टू अ कंक्लूजन कि आपको उस स्ट्रैटेजी को यूज करना भी या नहीं करना। तो इसी तरीके से जो मैंने आपको अभी एक स्ट्रैटेजी बताई, वो बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है, मोमेंटम पकड़ती है। बैक टेस्टिंग मैंने सिर्फ एक ही महीने की आपको क्यों दिखाई, क्योंकि लेटेस्ट दिखाओ। मैंने इससे पहले हमने बताया कि लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है, बट लॉजिक समझना लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को क्या ये ऑप्शन बाइंग का जो लॉजिक है समझ आया? अगर आप चाहते हो इसी तरीके की और स्ट्रैटेजीज भी हम आप लोगों को शेयर करें, सो आप कमेंट में लिखिएगा यस वी वांट मोर स्ट्रैटेजीज। इसके साथ साथ ये जो हम यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, इसका नाम है एल्गोरिथम्स। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके इस प्लेटफॉर्म को खुद भी यूज कर सकते हैं। फाइनली, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। यू शेयर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आने वाली वीडियोस में उनका आंसर करने के लिए। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।